हम बात करने जा रहे हैं ईर्ष्या भाव पर और समझेंगे कि आखिर कैसे पवित्र भगवत गीता के ज्ञान से व्यक्ति इस भाव से बाहर निकल सकता है। ईर्ष्या का भाव हमें हमेशा एक अपूर्णता का आभास करवाता है। जब एक व्यक्ति देखता है कि उसके दोस्त या उसके पड़ोसी या उसके रिश्तेदार के पास बड़ा सा घर है, बड़ी सी गाड़ी है और ढेर सारा रुपया है, जबकि उसके पास इतना कुछ नहीं है, तो उस व्यक्ति में उनके प्रति ईर्ष्या भाव पैदा हो जाता है। कहने का अर्थ हुआ किसी वस्तु की कमी या पूर्ण अभाव जिसकी उस व्यक्ति को बड़ी कामना थी, जब पूरी नहीं हो पाती तो वो ईर्ष्या से भर उठता है। अब जिस भौतिक दुनिया में हम सब रहते हैं, वहां जब भी हम किसी को अपने से बेहतर स्थिति में देखते हैं तो उससे ईर्ष्या कर बैठते हैं, और जब खुद की स्थिति दूसरों से बेहतर हो तो उस बात का घमंड कर बैठते हैं। हालांकि सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। जो भी व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ चुका होता है, उसमें बुरे गुणों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ जाती है। इसके अलावा जब व्यक्ति वास्तविक आनंद के भाव से भर जाता है, तब उसके अंदर किसी के भी प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रह जाता है। हमें ये वास्तविक आनंद सिर्फ कृष्ण के साथ जुड़कर और अध्यात्म के मार्ग पर चलकर ही मिल सकता है, जहां मिलने वाली खुशियां इस भौतिक दुनिया की जैसी क्षणिक नहीं होती हैं, बल्कि हमेशा एक समान बनी रहती हैं। तो चलिए अब स्वयं भगवत गीता के ही कुछ श्लोकों के माध्यम से ईर्ष्या को दूर करने का उपाय जानते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयोधानो विराट चश द्रुपदश्च महारथा। पहले अध्याय के इस श्लोक में दुर्योधन अपने सेनापति द्रोणाचार्य से कहता है कि इस सेना में सिर्फ भीम और अर्जुन ही नहीं, बल्कि पांडवों की सेना कौरवों की सेना के आमने सामने खड़ी थी। पांडवों की सेना को देखने के बाद दुर्योधन अपने सेनापति द्रोणाचार्य के पास जाकर उन्हें पांडव सेना के बारे में बताता है। दुर्योधन अपने शत्रुओं की सेना को अच्छे से देख परख लेना चाहता था, ताकि आगे सही योजना से युद्ध कर सके। अब यहाँ एक बात सोची जा सकती है कि जब पांडव और कौरव रिश्ते में एक दूसरे के भाई लगते थे, तो आखिर दोनों के बीच युद्ध की नौबत कैसे आई? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था ईर्ष्या। जी हाँ, विशेष रूप से दुर्योधन, जो कि कौरवों में सबसे बड़ा था, के दिल में पांडवों के प्रति बड़ी ईर्ष्या थी, और दुर्योधन बचपन से ही उनसे ईर्ष्या करता था। एक बार की बात है, जब कौरव और पांडव छोटे हुआ करते थे और नदी किनारे खेलने कूदने आए थे, इस दौरान भीम, जो दिखने में बड़े बलशाली थे, ने दुर्योधन को पकड़कर पानी में फेंक दिया। भीम पांडव भाइयों में से एक थे और उन्होंने बस मजाक में दुर्योधन के साथ ऐसा किया था, परंतु भीम की इस हरकत से वो आग बबूला हो गया। दुर्योधन को मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऐसी ही कई और सारी घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि दुर्योधन पांडवों से काफी जलन रखता था। उसकी ईर्ष्या के चलते ही युद्ध की नौबत आई थी। जब वो सारे बड़े हो गए तो हर कोई पांडवों को ज्यादा गुणवान समझता था। दूसरी तरफ दुर्योधन हमेशा राजा बनने का सपना देखता था, लेकिन प्रजा के दिल में पांडवों के प्रति प्रेम देखकर उसे उनसे हमेशा ईर्ष्या होती थी, जिसके चलते दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने तक की कई योजनाएं बनाई। हालांकि पांडवों के दिल में कौरवों के लिए कभी कोई बुरा भाव नहीं था, इसीलिए हर कोई उन्हें अच्छा मानता था। दूसरी तरफ पांडवों को मारकर दुर्योधन सारा राजपाट लेना चाहता था, परंतु बुरे कर्म का हमेशा बुरा परिणाम ही निकलता है। हर कोई जानता है कि युद्ध में अंत में कौरव हार गए थे। आज के समय में भी हम अपने आसपास दुर्योधन के जैसे कई उदाहरण देख सकते हैं, जो ऊपरी तौर पर तो दोस्त होने का दिखावा करते हैं, परंतु अंदर ही अंदर आपकी कामयाबी से ईर्ष्या करते हैं। ऐसे लोग हमेशा कष्ट में रहते हैं। अब इस श्लोक को एक बार फिर से देखें तो चालाक दुर्योधन अपने सेनापति द्रोणाचार्य को शत्रुओं के बारे में बताता है और साथ ही साथ उन्हें चेताना चाहता है कि वो पांडवों के प्रति कोई ढिलाई न दिखाएं, क्योंकि वो हमारे शत्रु हैं। यानी दुर्योधन के हृदय में पांडवों के प्रति ईर्ष्या और शत्रुता का भाव आखिर तक बना रहा, जबकि अर्जुन उन सबको अपने सामने देखकर करुणा भाव से भर गया था और युद्ध करने से भी मना कर दिया था। वैसे ईर्ष्या भाव को सही समय पर रोक लेना ही उचित है, इससे पहले उसकी जड़ें हमारे अंदर मजबूत हो जाएं।
जब कोई व्यक्ति हमारे साथ कुछ गलत करता है या कहीं कोई अप्रिय कार्य करता है तो उसे एकदम से गलत नहीं मानना चाहिए। बुरा मानने की बजाय हम उस व्यक्ति से बात कर सकते हैं, उससे सवाल कर सकते हैं और अपने संदेह को दूर कर सकते हैं। आज बड़े स्तर पर देखा जाता है कि लोग बातचीत करके समाधान निकालने की बजाय मन ही मन सामने वाले के प्रति कुछ बुरा सोच लेते हैं। जो बुरा विचार समय के साथ और गहरा होता चला जाता है। तो बेहतर है पूछताछ के माध्यम से दुश्मनी को रोक लिया जाए। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इच्छा और द्वेष के कारण ही व्यक्ति में मानसिक द्वंद्व पैदा होता है और इस मानसिक द्वंद्व के कारण जो मोह आता है वो व्यक्ति को मूर्ख बना देता है। वैसे ये भौतिक जगत द्वंद्वों से भरा है। द्वंद्व का अर्थ हुआ जैसे दिन रात, सुख दुख, सर्दी गर्मी, जीत हार, पाना खोना, अमीर गरीब। इस सूची में ऐसे ही ढेर सारी और वस्तुएं अभाव शामिल हैं। हम इन दो में से किसी एक का चयन नहीं कर सकते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे सिर्फ खुशी चाहिए या सिर्फ कामयाबी चाहिए। खुशी के साथ साथ उसे दुख और हार का भी सामना करना पड़ता है। वैसे भौतिक जगत में हमेशा एक प्रतिस्पर्धा का माहौल देखने को मिलता है। यहाँ जिसके पास जितनी संपत्ति सम्मान होता है उसे उतना कामयाब माना जाता है। यहाँ कोई अमीर होता है तो कोई गरीब, तो कोई मध्यम वर्ग का होता है। तीनों के बीच अंतर होता है। एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति भी अमीर बनने का सपना देखता है और उसके जैसा जीवन पाने की इच्छा रखता है। वो इच्छा करता है कि उसके पास भी बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, खूब सारा रुपया पैसा हो। जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती या इनमें समय लगने लगता है तो वो व्यक्ति बेचैन होने लगता है। साथ ही साथ रोजाना अमीर व्यक्ति की ठाट बाट वाली जिंदगी को देखकर उसे ईर्ष्या होने लगती है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि इच्छा और द्वेष, इन दोनों का द्वंद्व व्यक्ति को मोह में डाल देता है और ये मोह ही व्यक्ति को फिर भौतिक वस्तुओं से आसक्त रखता है। इस आसक्ति के कारण ही व्यक्ति हमेशा उन वस्तुओं को पाने की कोशिश में लगा रहता है जो उसके पास कम है या जो वस्तु उसके पास है ही नहीं। हालांकि इस भौतिक जगत में सब कुछ पा लेने के बाद भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता और इसके कारण उसकी इच्छाएं भी कभी खत्म नहीं होती। अब इस समस्या का समाधान देखें तो वो सिर्फ श्री कृष्ण है जो कि हम सबके हृदय में बसे हैं। यहाँ बात सिर्फ मनुष्यों की नहीं हो रही बल्कि भगवान कृष्ण परमात्मा रूप में हर पशु पंछी, पेड़ पौधे, रेंगने वाले जीवों तक के शरीर में विराजमान है। इसका अर्थ हुआ कि वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। भगवान को इस बात से कोई मतलब नहीं कि किसके पास कितनी धन संपत्ति है, कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है, कौन ऊंची जात का है और कौन नीची जात का है। भगवान को हमारी भौतिक उपलब्धियों से कोई मतलब नहीं। भक्ति मार्ग पर चलकर अमीर गरीब सभी का कल्याण हो सकता है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति के मन में भगवान को पाने व समझने की कितनी इच्छा है। जो भी व्यक्ति भगवान को पाने की इच्छा करता है, श्री कृष्ण उसके लिए प्रकट हो जाते हैं। अध्यात्म के मार्ग पर कृष्ण से जुड़कर जो खुशी मिलती है वो इस भौतिक दुनिया की छोटी मोटी खुशियों से कई गुना ज्यादा है, क्योंकि वास्तव में हम आध्यात्मिक प्राणी ही तो हैं। इस श्लोक की मदद से अब एक बात स्पष्ट हो जाती है कि इच्छा और द्वेष के कारण हमारे अंदर आने वाला द्वंद्व हमें मोह में डाल देता है। ये मोह इस भौतिक दुनिया के प्रति हमारी आसक्ति को और बढ़ाता है, जिसके कारण हमारी स्थिति ऊपर उठने के बजाय नीचे गिरती जाती है। लेकिन भक्ति मार्ग पर चलकर और श्री कृष्ण से जुड़कर हम ऊपर की ओर उठने लगते हैं और तभी हमारा कल्याण हो पाता है। पुरुषः सपरः पार्थ भक्त्या लभ्य स्तवनन्या यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि सभी प्राणी जिसके अंतर्गत आते हैं और जिसके कारण ये पूरा संसार व्याप्त है वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा है, जिन्हें अनन्य भक्ति की सहायता से पाया जा सकता है। इस श्लोक में हमें उस मार्ग का पता चलता है जिस पे चलकर व्यक्ति परमात्मा श्री कृष्ण को प्राप्त करने के योग्य बन सकता है।
वैसे भगवत गीता में कई मार्ग बताए गए हैं, परंतु उन सब में अनन्य भक्ति को सबसे उत्तम बताया गया है। अनन्य का अर्थ हुआ एक निष्ठ भाव से की गई भक्ति। हालांकि श्लोक में भगवान कृष्ण द्वारा ईर्ष्या शब्द का कोई उल्लेख नहीं हुआ है, परंतु श्लोक की मदद से समझा जा सकता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने अंदर से ईर्ष्या भाव को समाप्त कर सकता है। दरअसल जब कोई व्यक्ति पूरे एक निष्ठ भाव से भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, तब भगवान व्यक्ति को उन बातों को समझने की शक्ति देते हैं जिन्हें आमतौर पर वो अपनी बौद्धिक विचार विमर्श की मदद से भी नहीं समझ पाता है। वैसे हर कोई अपने आप को समझदार या कहें बुद्धिमान ही समझता है, फिर भी अपने आप को ईर्ष्या भाव से बचा नहीं पाता है। लेकिन जब कोई अपनी बुद्धि को भक्ति योग में लगाता है तो धीरे धीरे अपने अंदर आने वाले अंतर को वो खुद महसूस कर सकता है। भक्ति मार्ग पर चलकर व्यक्ति का अहंकार समाप्त होने लगता है और उसका हृदय धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। वैसे कई बार व्यक्ति को भ्रम होता है कि वो भगवान कृष्ण को समझता है, जानता है, लेकिन इस श्लोक में विशेष रूप से भक्ति मार्ग की बात हुई है। यानी शुद्ध भक्ति की मदद से भगवान को समझना आसान है। भक्ति मार्ग पर आकर जब धीरे